अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ये होने वाला है हमारा टेक्निकली पार्ट में आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ यार, किस तरीके से काम करती हैं। ये है हमारा गोल्ड का चार्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको तकरीबन एक ग्रुप के अंदर ही मैंने ट्रेड शेयर की थी। एक ये ट्रेड थी जो कि प्रॉफिटेबल हमारी गई है, प्रॉपर अच्छे पिप्स में गई है, ठीक है। इसमें कितने पिप्स बनते हैं, आई थिंक 452 पिप्स। इस ट्रेड को भी कल परसों दिया था और इसके अंदर भी अच्छी खासी हमारी पिप्स आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी फ़िलहाल हम चल रहे हैं, हमारा ये सिनेरियोस चल रहे हैं। तो ये किस तरीके से मैं आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक चल रहा है और ये प्रॉपर मैं हफ्ता लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हफ्ते के प्रॉपर एनालिसिस है, मैंने अभी तक कोई इसमें एनालिसिस नहीं किया शॉर्टर टाइम फ्रेम के मुताबिक, ठीक है। अब हम गोल्ड के ऊपर आते हैं, गोल्ड के चार्ट के ऊपर। बेसिकली आप फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है पिछली वीडियो में, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, गोल्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम गोल्ड का ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आप समझ लो कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका तरीका कार क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पे आप ना चले जो यहाँ पे एक आपका होगा जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लेक्स एल्गो। अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये भी आपके काम का है, और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी खाली यूज़ करते हो तब भी आपका काम का है। लेकिन आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लेक्स एल्गो लगा लो इंडिकेटर, ठीक है। ये मैंने भी लगा लिया, ठीक है, ये वाला। अगर इसको मैं बंद भी करता हूँ तो आपके सामने ये चीज़ें शो हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने इंडिकेटर लगा लिया है। इंडिकेटर का फ़ायदा है कि मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जस्ट आप एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकोगे, लेकिन ये इस पर कभी भी रिलाई ना करना प्रॉपरली, ठीक है। हम ज़रा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने बेसिकली स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड एक थोड़ा सा रिस्की चीज़ है, मैं आपको पहले बता दूँ। अभी अगर मैं मार्केट की सिचुएशन देखो तो मार्केट तकरीबन हमारी जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, मतलब मार्केट तकरीबन साइडवेज ही चल रही है, किस्म की मूव नहीं कर रही उस तरीके से। तो मतलब हमारे जो लेवल्स निकल रहे हैं वो ये लेवल्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। तो आपके सामने ये चीज़ें, तो मतलब उस तरीके से मार्केट मूव नहीं कर रही है। अब यहाँ पे मैं ज़रा डीटी से अपने निकाल भी देता हूँ कि क्या रेशियो से निकल रही हैं सारी चीज़ें ना। अच्छा, हाँ। अगर हम नेक्स्ट टारगेट देखें तो आई थिंक गोल्ड का ये टारगेट होगा मेरे लिहाज से। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से भी मार्केट मूव कर रही है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक भी शो हो रहा है। तो ये चीज़ें सिनेरियोज बन रही हैं, ठीक है। और एक और भी सिनेरियोज बन सकता है अगर मैं ये करूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कम चांसेस हैं, वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आप जब इनमें एक्सपर्ट होगे, डीटी में काम करोगे, तभी चीज़ें समझ आएंगी, जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड नहीं चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड किस तरीके से दे रहा हूँ डीटी के मुताबिक। अभी मैं ज़रा डीटी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये गोल्ड का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 1 आवर पे मैं किस तरीके से आपको अच्छी ट्रेड्स दे रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बंद करता हूँ सबको, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली इसको देखते हो, ये जो हमारे पास सेलिंग आई है, ठीक है, सेलिंग को अगर आप देखते हो तो आपने इसको किस तरीके से मेजरमेंट करनी है। आप यहाँ पे डीटी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो डीटी होता है, अब ये आपको एक 50% लेवल आई थिंक निकाल के देगा, ठीक है। इस तरीके से भी निकल आता है। और हमारा इसके अलावा अगर हम ये वाली सपोर्ट लेते हैं, इस पे डीटी नहीं, इस पे डीटी नहीं, तो हमारा जो डीटी तकरीबन वो बन रहा है, वो मैं भी यही देख रहा हूँ चीज़ें कि किस तरीके से बन रहा है। तो ये भी एक डीटी बन रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे खिचड़ी की है, लेकिन उसके भी कोई चांस हो सकता है, तो पर ज़रूरी नहीं है मार्केट की हफ्ता सही मूव करी हो। तो अब बेसिकली वैसे हमारा ये एक बनता है, ठीक है, जो कि प्रॉपरली हमारा जो चार्ट का बनता है। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुके हैं। रीज़न ये यहाँ पे अच्छा खासा, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक देखो तो आप बाई साइड पे प्रॉपरली जा सकते हो, ठीक है। बाई साइड पे किस तरीके से जा सकते हो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन ये कि तकरीबन समझ यही आ रही है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होगा और मार्केट अच्छा खासा ऊपर मूव करेगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली मैं गेन बॉक्स को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची भी आप यूज़ कर सकते हो, गेन बॉक्स भी कर सकते हो। फिबोनाची बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिबोनाची बेसिकली एक टूल है जो कि हम मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर लगाते हैं इसको प्रॉपरली, तो ये हमारा एक बाइंग आई है अभी ना। तो यह हम अगर इस तरीके से लगाते हैं, इसको लगाते हैं इधर और इसको लगाते हैं हम इधर, तो ये हमारे पास ये भी लेवल्स निकाल के दे देते हैं कि भाई ये लेवल्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम फिबोनाची और ये चीज़ें सब यूज़ करते हैं लेवल्स के लिए, डीटी भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर पता नहीं फिबोनाची के अंदर मैंने क्या क्या खोला हुआ है वो मुझे भी खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं फिबोनाची कम यूज़ करता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे आई थिंक गेन बॉक्स यहाँ पे नहीं होता, किधर होता है गेन बॉक्स, यहाँ पे होता है, ये गेन बॉक्स है, ठीक है। अगर आप गेन बॉक्स को प्रॉपरली लगाते हो इस तरीके से, अगर हम फ़र्ज़ करो ये लेते हैं या ये लेते हैं सिनेरियो,
या इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले लेते हैं। तो अब बेसिकली ये हमारे पास लेवल्स निकाल के देगा, ठीक है। लेवल्स आपको मैं बता भी देता हूँ कि लेवल्स किस तरीके से आपने इसके जो सेटिंग रखनी है वो ये सेटिंग्स हैं, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ये सेटिंग्स रख लो, ठीक है। ये लेवल्स आप लोग ओपन कर लो और यहाँ पे इस तरीके से लेवल मार कर लो। ये करने के बाद आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। अब अगर मैं इस फिबोनाची सॉरी इस गेयर बॉक्स को मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्ली अगर मैं इस तरीके से लगा के चेक करता हूँ, यहाँ पे नहीं बन रहा, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप देखो आपके पास कितने अच्छे लेवल्स ड्रॉ हुए हुए आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं यहाँ से नहीं बनेगा हमारा, इससे इतनी बड़ी विक है। और देखो ये देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है हमारे पास नज़र आई। अगर मैं इस विक से लगाता हूँ, ये अच्छी खासी विक के, पता नहीं न्यूज़ के किसके बना टाइम फ्रेम के मुताबिक, अगर मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ फ़र्ज़ करूँ, तो आप देखो आपके पास कितने अच्छे लेवल्स निकल आते हैं, ठीक है। अब ये एक लेवल कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब यहाँ पे अगर मार्केट इसका इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे आप किस तरीके से जा सकते हो बाइंग के लिए। अब ये 1 टाइम फ्रेम का चार्ट है और बाइंग अगर आप जाते हो और अच्छे खासे आप पिप्स उठा सकते हो। इतना टारगेट रखो और अगर ये इसको ब्रेक कर दिया देन आप ट्रेड ओपन करना, इसके अलावा ना करना। तो आप आराम से मतलब 168 पिप्स आई थिंक कवर कर सकते हो या, हाँ। तो ये चीज़ है ना, आपका बेनिफिट ये है इन चीज़ों का, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब मैं स्कैल्पिंग की वे भी बता देता हूँ कि यार स्कैल्पिंग किस तरीके से करनी है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ ना। तो अगर हम जाते हैं 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, 5 मिनट देखते हैं ज़रा पहले। तो 5 मिनट के मुताबिक अगर हम देखें तो काफ़ी मार्केट फ़िलहाल कंसोलिडेशन कर रही है। बट चीज़ यही है कि अगर हम मैयर करते हैं गेन बॉक्स के थ्रू, गेन बॉक्स आपको जो है ना लेवल्स निकाल के देता है और कोई यूज़ नहीं है गेन बॉक्स का। मैं अगर पूरा ये गेन बॉक्स लगाता हूँ, हमारा हायर ये बन रहा है और लोअर ये बन रहा है। तो फ़िलहाल तो खिचड़ी बन रही है मार्केट में, जो नज़र आ रहा है मुझे यही। इसके अलावा बेसिकली नहीं। अगर इस एरिया को मैं मार्क करता हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने लिया, किधर से लिया, यहाँ से। और एक ये मैंने हायर लोअर लो तो नहीं लिया, ये वाला एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और एक वो वाला पॉइंट ले लिया। तो आप देखो ये खुद पे खुद लेवल्स निकल आते हैं। तो इस तरीके से भी मार्केट मूव करती है, ठीक है, तरीके से। तो अगर आप इन पे भी काम करते हो तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल इसके तो कंडीशन बहुत गलत है, तो मैं ख़ुद भी यहाँ पे ट्रेड ना करूँ, जो सीधी सी बात है। मैं कोई और पेयर खोल के दिखाता हूँ आपको। यूएसडी जेपीवाई है, इसके अलावा जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं, वो अच्छा मूव करता है ज़रा। जीबीपी यूएसडी के ऊपर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक आ चुका हूँ। यहाँ पे गेन बॉक्स हम लगाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। देखते हैं कि यार क्या सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं मार्केट में, क्या चीज़ें काम कर रही हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का मुताबिक चार्ट खोला है, ठीक है। और मैंने यहाँ से हायर हाई से लगाया और हायर लो तक लगाया। तो ये आपके पास गेन बॉक्स ने लेवल्स ड्रॉ करके दे दिए हैं, ठीक है। ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। अब ये लेवल किस तरीके से काम करें आपके सामने है चीज़ें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस लेवल पे देखते हो, यहाँ पे लेवल पे मार्केट आई है, यहाँ पे इसने प्रॉपर्ली रिजेक्शन दी है बाइंग साइड का। एंड नेक्स्ट देखो बूम टारगेट। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। अब मैं आपको एक्सनस पे भी दिखा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे करते तो क्या आपका रेशो बनती, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम खोलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, और यहाँ से इस कैंडल के बाद अगर हम बाइंग करते, ठीक है। सो अगर हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ करो ट्रेड ओपन करते, ठीक है, ट्रेड ओपन करते एंड ये हमारा टारगेट होता। तो अब यहाँ पे देखो कम बन रहा है जीबीपी यूएसडी के ऊपर, वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। अब अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड ओपन करते हो ना 0.01 के लॉट के साथ, तो ये देखो 0.67 खाली मार्जिन यूज़ हो रहा है और स्टॉप लॉस आपका इतना सा लग रहा है। अगर फ़र्ज़ करो इतना भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि ये देखो ये अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देगा, जाहिर सी बात है मार्केट ने नीचे जाना है। तो चांस होता नहीं है कि अगर इसको, मैं कहता हूँ ये 0.15 आपका ये है, और एसएल और टीपी कितना बड़ा है आपका। अगर मैं इसको लॉट बढ़ाता जाता हूँ, समझ लो कि फॉर एग्जांपल हम $3 यूज़ करते हैं, $3.36, तो आपको $5-6 का प्रॉफिट मिल रहा है। कितने मिनट में? 1 2 3 4 5, ये 5 है ना। तो मतलब 20-25 मिनट के अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। जितनी आप वही बात है लॉट्स ओपन करोगे आपको उतने रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप मैं यहाँ पे 6.72 आप लगाते हो तो आपको अच्छा खासा 11 मतलब $12-13 मिल जाते हैं। तो यही चीज़ें इस तरीके के ऊपर आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं। प्रैक्टिस करो, डेमो के अंदर प्रैक्टिस करो। मैं आपके सामने डेमो अकाउंट आपके लिए खोल के बैठा हूँ, इसीलिए कि आपको चीज़ें सिखाऊँ, आपको फॉरेक्स के अंदर लाऊँ चीज़ें, ठीक है। अगर सीखोगे नहीं तो आपका बेनिफिट नहीं है। अगर आप वही बात है और ट्रेडिंग करते रहोगे, थोड़ी सी गैम्बलिंग माइंड लेके चलते रहोगे, तो फिर वो चीज़ें उधर ही रहेंगी, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा उस तरीके से। तो इन चीज़ों पर काम करो जिसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। अब ये लेवल आ गया हमारे पास, लेवल पे यहाँ पे तकरीबन चांस है कि यहाँ से रिजेक्शन खाए, ठीक है।
अगर नहीं भी खाता तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आप रिजेक्शन ट्रेड करते हो नहीं करते। एंड अगर आप देखते हो तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर चांस ये वाला लेवल है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन लेवल्स पे काम कर सकते हो और ये बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स सारे भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा आपका 5 मिनट के ऊपर। तो इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, स्ट्रैटेजी हर काम करती है, ठीक है, अगर आप जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो। अभी देखो रिजेक्शन यहाँ से खाया, इसने किधर से खाया है, मेरे प्रॉपर लेवल से। आपकी चीज़ें सामने चीज़ें, ठीक है, लाइव चीज़ें चली हैं। कोई मैं यहाँ पे कोई अपने पास से मार्केट बना के दिखा तो नहीं रहा। तो ये देख लो आपके सामने ये रिजेक्शन आया आया है ना। तो इस तरीके से यार काम कर रही है मार्केट। तो ये चीज़ें होती हैं, आप प्रॉपरली इनमें काम करो, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 10:30 मिनट हो गए आई थिंक। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यही थी, मैंने आपको थोड़ी सी गेंद बॉक्स स्ट्रैटेजी बतानी थी, ये चीज़ें बतानी थी। अब ये उन्हीं को चीज़ें पता चलेंगी जो थोड़ा सा मार्केट को जानते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन जो मैंने आप लोगों को कर दी है, तो इंशाल्लाह इस पर काम करो, रिजल्ट मिलेंगे।